हेलो, दिस इज डीएम सर और मैं मेरे यूट्यूब के छोटे से यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। बहुत सारे 12th वाले बच्चे मेरे को ऐसा बताते थे कि सर एरर्स बताइए, सर एरर्स बताइए। तो बेटा मैं एरर्स बताऊंगा तो सही, लेकिन साथ में आपको एरर्स पढ़ाने भी वाला हूं। तो सबसे पहली चीज, जब भी आप एरर करने बैठे तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो भी आपका चैप्टर है वो चैप्टर कौन से टेंस में है। कई बार बच्चे इस तरह से भी भैया कंफ्यूज हो जाते हैं कि बच्चे मेरे को ऐसा भी क्वेश्चन करते हैं कि सर क्या सप्लीमेंट्री रीडर से ये एरर आ सकती है। तो तकरीबन मेरा जवाब तो ना रहेगा, लेकिन अगर पिछले साल के या कुछ पहले सालों पहले के वीडियो अगर आप देखोगे या बोर्ड के पेपर अगर देखोगे तो आपको उसमें शायद सप्लीमेंट्री रीडर्स के एफर्ट्स देखने को मिल जाए। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, पहले वो पूछते थे, लेकिन 2022 या 23 के बाद एक ऐसी चीज चली है कि केवल और केवल आपकी मेन टेक्स्ट बुक में से ही एरर पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी मेन टेक्स्ट बुक जो भी है, जो आपकी इंपॉर्टेंट वाली जो टेक्स्ट बुक है मेरे भाई, उसी में से आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नंबर बे, जब भी आप एरर करना शुरू करते हैं तो ये भी चीज याद रखिएगा कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर कौन से टेंस में है, ये आप सबसे पहले जान लीजिए। बहुत सारे बच्चों को यही मालूम नहीं होता कि कौन सा चैप्टर कौन से टेंस में है। जब आपको मेरे भाई ये मालूम ना हो तो ये दिक्कत हो जाती है कि प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस वाली गलतियां हर एक एरर में देखने को मिल जाती है। तो अगर आपको यही नहीं मालूम कि आपका चैप्टर कौन से टेंस में है मेरे भाई, तो सीधी सी बात है कि आपको टेंस वाली एरर दिमाग में जाने वाली नहीं है। नंबर दो, टेंस के अलावा अगर एरर में कुछ आता है तो दैट वी कॉल होमोफोन्स की गलतियां। अब बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछेंगे सर व्हाट इज दिस होमोफोन्स। तो होमोफोन्स का मीनिंग ऐसा होता है कि भैया वर्ड सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम रहता है और स्पेलिंग जरा अलग रहता है। जैसे एस डबल ई सी भी होता है और एस ई ए सी भी होता है, राइट। एच ई आर ई हियर भी होता है, एच ई ए आर भी हियर होता है। टी एच ई आर ई धैर भी होता है और टी एच ई आई आर भी धैर होता है। फिर टी एच ए एन धैन और टी एच ई एन धैन, ये सबसे फेमस वाला है, राइट। तो जो भी गलतियां अपन ये बोले, इन सारी गलतियों को होमोफोन्स वाली गलतियां बोली जाती है। तो होमोफोन्स वाली गलतियां भी कभी कभार आपको एरर्स में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो नाउन और एडजेक्टिव्स की गलती आ सकती है, एक्टिव पैसिव की गलतियां आपको देखने को मिल सकती है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो एरर्स में ऐसा होता है कि भैया आर्टिकल की मिस्टेक या प्रेपोजिशन की मिस्टेक होती है। ए एन की जगह पे ध आ सकता है, ध की जगह पे ए या एन आ सकता है, या ऐसा भी कभी हो सकता है कि इन की जगह पे ऑन आता हो या ऑन की जगह पे बाय आता हो या विथ की जगह पे विदाउट आता हो। ये जो कोई भी है, दीज आर द प्रेपो ब्लैंक्स, ओके। और प्रेपोजिशन की गलतियां भी आपको एरर में देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप एरर करने बैठे तो ये चार चीजें दिमाग में लेके बैठे कि कोई भी एरर का पैराग्राफ होगा तो ये चार प्रकार की गलतियां तकरीबन आपको देखने को मिल ही जाएंगी। सबसे पहले टेंस वाली गलती आती है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन योर चैप्टर, ओके, फ्रॉम योर मेन टेक्स्ट बुक, ओके। नंबर दो अगर देखा जाए तो प्रेपोजिशन की ब्लैंक्स आ सकती है। नंबर तीन देखा जाए तो भैया कहीं पे नाउन और एडजेक्टिव या वर्ब्स या एडवर्ब्स वाली गलतियां, यानी सेलिब्रेट आता हो या सेलिब्रेशन लिखा हो, प्रिपरेशन लिखा हो और प्रिपेयर करना पड़ रहा हो, तो ये जो सारी गलतियां हैं भैया उसे नाउन और एडजेक्टिव वाली गलतियां बोलते हैं। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है एक्टिव या पैसिव की गलतियां भी आपको देखने को मिल सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के लास्ट में प्रेपो या आर्टिकल की गलतियां भी आपको देखने को मिल सकती है। तो जब भी आप एरर का पैराग्राफ करें, इतनी गलतियां दिमाग में रख के अगर लिखना शुरू करोगे तो तकरीबन तकरीबन आप एरर्स में अच्छे खासे मार्क खींच के लेके जाओगे। चलिए, जितनी भी टिप्स भी तेरे को देनी चाहिए थी वो मैंने दे दी है। अब करते क्या है, केवल शुरुआत करते हैं पैराग्राफ से। चल, सबसे पहला वाला पैराग्राफ जरा गौर से देखना। इट वॉज मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। अब देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया कि कई बार ऐसा होता है कि भैया होमोफोन्स की गलतियां आती हैं, राइट। तो पहली ही लाइन में भैया होमोफोन्स की गलती निकलेगी, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। गौर से यहाँ पे देखो गलती कौन सी आ रही है। तो इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, यानी इसको ऐसा बोला गया है कि रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से भी ज्यादा टेम्पटिंग ये सारी चीजें हुआ करती थी। तो इससे ज्यादा, तो यहाँ टी एच ई एन धन नहीं आएगा। यहाँ जो कोई भी मेरी एरर है, दैट एरर इज माई टी एच ई एन धैन, एंड धैन वाली जो एरर है मेरे भाई वो मुझे रिप्लेस किससे करनी है, तो धैन वाली रिप्लेस मैं करने वाला हूं टी एच ए एन से, ओके। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भैया हम जो बोलते हैं, भैया जो हमने पहला ही रूल बताया और पहला ही रूल हमको पहली ही ब्लैंक्स में देखने को मिल गया,
दैट इज रादर इंप्रेसिव। तो देखते हैं भैया, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन, यहाँ THEN देन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा मेरे भाई, THAN देन आएगा। चलिए नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। ओके, दोबारा से पढ़ते हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट एंड आई हैड द स्ट्रेंथ। नो मेरे भाई, नो। ओके, मैं आगे भी बोल चुका हूं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कौन सी गलती पूछी जाए, तो आप लोगों को गलती पूछी जा सकती है एंड की जगह पे बट, या बट की जगह पे एंड आ सकता है। देख, ऐसा हर बार सही नहीं होता, लेकिन 12th में मैंने बहुत गलतियां ऐसी देखी है कि अगर एंड दिया हो तो बट करने का आ सकता है, बट दिया हो तो एंड करने का आ सकता है। यानी कि कंजक्शंस की गलतियां भी आपको पूछ सकते हैं, यानी सो दिया हो तो बिकॉज, बिकॉज दिया हो तो सो, इस प्रकार की गलतियां भी आपको देखने को मिल सकती है। और यहां भी कुछ ऐसा ही है कि इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल्स फॉर पार्टिसिपेंट, ऐसा कुछ लिखा है यहाँ पे। ओके, तो देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ जो अपना पहला ही चैप्टर है उसमें बच्चा अपने को ये बताता है, यानी फ्रेंड्स अपने को ये बताता है कि वो सारी चीजें रूल्स ऑफ पार्टिसिपेंट से तो काफी टेम्पटिंग थी, काफी बढ़िया वाली थी, बट आई हैड द स्ट्रेंथ। अब क्या होता है भैया, बट आई हैड द स्ट्रेंथ, माने वो सारी चीजें मैं छोड़ के स्कूल की ओर बढ़ गया, यानी कि वो सारी चीजें ज्यादा टेम्पटिंग थी, ज्यादा वो भैया अपनी तरफ खींचने वाली थी, लेकिन वो सारी चीजों को मैंने छोड़ दिया और मैं भागा कहां पे भैया, बोरिंग काम पढ़ने के लिए भागा। तो यहाँ जो कोई भी आपकी गलती है वो गलती बनेगी एंड। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर एंड दिया हो तो एंड विल बी रिप्लेस विथ बट, तो एंड कभी कभार बट से रिप्लेस हो जाता है। ओके, नहीं ऐसा हर बार नहीं होता कि एंड को हर बार हमको बट से ही रिप्लेस करना होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर किस्सों में ऐसा बिल्कुल से होता है। अगर आपको कुछ नहीं आता तो एंड की जगह पे बट या बट की जगह पे एंड लिख के आओगे तो 60 to 70% चांसेस है कि आपकी एरर सही जाएगी। चलो आगे चलते हैं मेरे भाई। ओके, बट आई हैड द स्ट्रेंथ रेजिस्टिंग। अब देखो यार, यहां अगर तुम गौर से देखोगे तो एक ग्रामेटिकल पॉइंट आ रहा है, और जहां जहां कोई भी ग्रामेटिकल पॉइंट आएगा, ओके, तो देखने वाली चीज ये है कि भैया मैं आपको थोड़ा डिटेल में तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। ओके, तो गौर से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आई हैड द स्ट्रेंथ रेजिस्ट। अब देखो यार, यहाँ अगर गौर से अगर आप देखोगे तो भैया मुझे यहाँ क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ स्ट्रेंथ दिया हुआ है। नहीं, गलती स्ट्रेंथ में तो है ही नहीं, वो गलती तो हम ऑलरेडी करेक्ट करके बैठे हुए हैं, यानी नीचे वाले लाइन में गलती है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ, व्हाट इज स्ट्रेंथ? ओके, स्ट्रेंथ इज अ नाउन। कभी कभार ऐसा होता है कि नाउन और एडजेक्टिव के बाद अगर आप कोई भी वर्ब डालना चाहो, यहाँ रेजिस्ट इज अ वर्ब, यू कैन सी रेजिस्ट यहाँ पे क्या बन रहा है, वर्ब बन रहा है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि नाउन और एडजेक्टिव के बाद अगर आप कोई भी वर्ब डालना चाहते हो तो वर्ब के आगे TO2 डलता है, और जैसे ही मेरे भाई वर्ब के आगे TO2 डलता है, टू के बाद तो हमेशा ही क्या आता है, V1 आता है। तो कभी कभार ऐसा भी हो जाता है कि अगर सेंटेंस में कहीं पे नाउन दिया हो, या कहीं पे ऐसा हो गया हो कि भैया कहीं पे एडजेक्टिव दे दिया हो, या कहीं पे ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पे वर्ब दिया हो, उसके बाद अगर आप दूसरा वाला वर्ब डालना चाहते हो तो उस वर्ब के आगे आपको क्या डालना पड़ेगा, टू डालना पड़ेगा, यानी 2+V1 आएगा। वर्ब ना लिखो तो 2+V1 आपको करना पड़ता है। तो यहां भी गौर से देखो, यहाँ स्ट्रेंथ तो हमको दी हुई है, राइट? तो स्ट्रेंथ कैन बी अवर नाउन, और नाउन के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टिंग लिखा हुआ है, तो रेजिस्टिंग कैन बी रिप्लेस विथ टू रेजिस्ट। ओके, तो देखने वाली जीत क्या बात क्या है यहाँ, तो देखने वाली बात यही है कि यहाँ अपनी गलती कौन सी बन रही है भैया, रेजिस्टिंग बन रही है। तो यहाँ अपनी गलती क्या आएगी भैया, रेजिस्टिंग। चलिए, तो सबसे पहले गलती तो हमने रेजिस्टिंग वाली ले ही ली है। अब रेजिस्टिंग हमको रिप्लेस किससे करना है मेरे भाई, तो रेजिस्टिंग हम रिप्लेस किससे करेंगे भैया, टू, और टू के बाद मुझे क्या लेना है भैया, V1 यानी वर्ब लेना है, तो रेजिस्ट करेंगे, RESIST, तो टू रेजिस्ट आ जाएगा। ओके, तो रेजिस्टिंग कैन बी रिप्लेस्ड विथ टू रेजिस्ट। ओके, तो कई बार क्या होता है कि जब भी एरर वगैरह करें तो थोड़े बहुत रूल का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड। अब बेटा तू अगर गौर से देख लीजिए यहाँ पे कि पूरा पैराग्राफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पूरा पैराग्राफ हमको किस में दिया है, पास्ट टेंस में दिया है। पूरा चैप्टर भी किस में है मेरे भाई, पास्ट टेंस में। यहाँ पे भी भैया वॉज हमको दिया ही हुआ है। अब यहाँ पे भी भैया वॉज दिया हुआ, तो वॉज क्या इंडिकेट करता है, वॉज इंडिकेट करता है पास्ट टेंस को। ओके, अब वॉज इंडिकेट पास्ट टेंस को करता है, और यहाँ पे क्या दिया है मेरे भाई, पास दिया है ना, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वॉज अपना इंडिकेशन किसका है भैया, पास्ट का है। अगर पीछे वाला सेंटेंस पास्ट में है तो आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट में ही तो आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पास, यहाँ हमारी गलती बनती है। तो जो कोई भी अपना PASS पास है, दैट
कैन बी रिप्लेस्ड विथ PASSED पास्ट। ओके, तो यहां अपनी एरर करेक्शन क्या होगी, एरर बनेगी पास्ट और करेक्शन विल बी पास्ट हो जाएगा। ओके, तो मैंने पहले ही तुमको बताया, जितने भी मैंने रूल्स बताए उसमें से 2 रूल तो हमको बिल्कुल बड़े आराम से काम लग गए कि भैया THEN धैन का THEN धैन किया, जो होमोफोन्स की गलतियां मानी जाती है। और नंबर 2 वाला, लास्ट वाला भी आप देख सकते हो मेरे भाई कि यहां हमने टेंस वाली गलती पकड़ी है, क्योंकि ये जो भी चैप्टर है भैया, द लास्ट लेसन दैट चैप्टर इज इन पास्ट टेंस। अगर पास्ट टेंस में है तो मुझे पास्ट का क्या करना है भैया, पास्ट करना ही करना है। तो भैया इसी तरह से आप एरर्स वगैरह को पकड़ सकते हो। चलो नंबर 2 पे चलते हैं। विद दैट ही पिक्ड मी अप बट टॉस्ड मी। ओके, अब देख ले भैया, डीप वाटर आया है, ही पिक्ड मी अप, उस भैया ब्रूजर, उस बड़े से लड़के के लिए चैप्टर में कौन सा वाला वर्ड यूज किया है, ब्रूजर यूज किया है। वही हट्टा कट्टा सा बंदा है यार। ओके, हट्टा कट्टा सा बंदा आता है, YMCA क्लब में आता है और वो क्या करता है, उस लड़के को उठा लेता है, अपने राइटर को उठा लेता है और सीधा पानी में जाके फेंकता है। तो यहां पे वही तो है, लिखा क्या है जरा गौर से देख, विद दैट ही पिक्ड मी अप बट टॉस्ड मी। बट टॉस्ड मी नहीं आएगा, ओके, किंतु उसने मुझे फेंका ऐसा नहीं है, और उसने मुझे फेंका। तो यहां गलती किस में आ रही है बेटा, बट वर्ड में आ रही है, तो बट इज अ मिस्टेक। ओके, तो सबसे पहले यहां पे एरर में मेरे को क्या लिखना चाहिए, बट लिख लेना चाहिए। एंड बट विल बी रिप्लेस विथ व्हाट, तो बट विल बी रिप्लेस्ड विथ एंड। तो मुझे बट का यहां पे क्या करना पड़ेगा, एंड, कि वो बड़ा सा लड़का आया, उसने मुझे पिक कर लिया और सीधा ही मुझे कहां पे डाल दिया, पुल के अंदर डाल दिया। सो सिंपल इज दिस। ओके, तो भैया ये तुम्हारा दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठने लगा होगा कि कई बार एंड दिया हो तो बट होता है, बट दिया हो तो एंड होता है, लेकिन हर बार ये गलती हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर कुछ नहीं आता लिख के आ जाना, 60-70% यू मस्ट बी राइट। ओके, चल आगे चलना। ओके, तो विद दैट ही पिक्ड मी अप बट टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। अब देखो यहाँ पे गलती कहां पे है मेरे भाई। ओके, अगर आप गलती यहाँ पे देखोगे तो गलती यहाँ DIP डीप में है, डीप एंड नहीं आएगा। ओके, ये तो डिप 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 है। ओके, वो चाय या कॉफी वगैरह होती है भैया, अपन गर्म पानी में या गर्म दूध के अंदर भैया डिप 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 करके डिप करते निकालते हैं, डिप करते निकालते हैं। अच्छा, वो अपना ग्लूकोज का बिस्किट भी अपन डिप करके निकालते हैं, पार्ले जी वाला, सही है कि नहीं है। ओके, तो उसे डिप डिप बोला जाता है, यानी डुबाओ निकालो, डुबाओ निकालो, उसे DIP डिप बोलते हैं। यहां पे भैया वाटर के लिए यूज किया गया है, तो वाटर के लिए यहां DIP यूज नहीं होगा, यहां करेक्शन हमारा क्या आएगा, DEEP डीप आएगा। सो सिंपल इज दिस। तो यहां DIP डीप विल बी रिप्लेस्ड विथ DEEP डीप। तो कई बार ऐसी गलतियां के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। वैसे देखा जाए तो DIP डीप एंड DEEP डीप दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग अलग है, यानी होमोफोन्स की गलती है। अगर सर ने बोला होमोफोन्स की गलती ज्यादा आती है तो सच बताता हूं वो आती ही है। चल थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। ओके, फाइन। डीप एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। ये जो पूरा पैराग्राफ है ना मेरे भाई, ये पूरा पैराग्राफ तुमको याद कर लेना चाहिए। क्यों? कई बार ऐसा होता है कि ये पैराग्राफ वॉकेब के अंदर भी आता है। अगर वॉकेब में आएगा मेरे भाई तो ये पैराग्राफ तुमको थोड़ी दिक्कत जरूर से देगा, तो वॉकेब में थोड़ा ध्यान रखिएगा। चल देखते हैं। इनटू द डीप एंड आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, swallowed water and went at once। देखिए बोलने में सही लग रहा है at once, went at once यानी तुरंत, immediately, in no time। तो बोलने में at once सही लग रहा है, लेकिन बेटा ध्यान से देखिए यहां वंस कैसे दिया है, ONES। क्या वंस का एट वंस में ये स्पेलिंग आता है, ONES आता है ना? तो यहां पे भी ONES होमोफोन्स वाली गलती है। होमोफोन को यहां रिप्लेस करना है ONCE वंस। इसको भी वंस ही बोला जाता है और इसको भी वंस बोला जाता है, तो प्रोनाउंसिएशन तो दोनों का सेम है, लेकिन गलती कौन सी है, होमोफोन्स की गलती है, स्पेलिंग दोनों का अलग आएगा। समझे मेरे भाई? ओके, तो यहां ONES will be replaced with ONCE। क्या आएगा भैया? ONCE। थोड़ा प्रॉपर लिख देते हैं, ONCE आ जाएगा। चलिए चलिए नंबर 4 की ओर आगे बढ़ लेते हैं फटाक से। चलो अच्छा वाला था, इजी वाला था। swallowed water and went at once to the bottom। I was frightened, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइन है। I was frightened but not as frightened out of my wits। अब 4 बार पढ़ोगे या 5 बार पढ़ोगे, जब तक अच्छे से टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी ये दिक्कत होगा। और भले ही अच्छे से टेक्स्ट बुक ना पढ़ी हो भैया, मेरा वीडियो ध्यान से देख लो तो भी टेक्स्ट बुक का अच्छा खासा रिवीजन हो ही जाएगा।
अब यहां अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आता क्या है मैं तुमको बताऊं, ये बड़ा काम का है, ये वॉकेब के लिए भी बढ़िया पैराग्राफ है, मैंने आगे भी बोल दिया कि वॉकेब के लिए भी ये पैराग्राफ बढ़िया है। अब ध्यान से देखो, आई वॉज फ्राइटन बट नॉट एज, यहां पे गलती किसकी आती है, एज, तो श्योरली यहां गलती किसकी है, एज। ये गलती ढूंढना डिफिकल्ट वाली चीज थी, यहां कुछ डिफिकल्ट वाली चीज पूछी है, यहां एज विल बी रिप्लेस्ड विथ येट, समझे, ये शायद तुमने नहीं सोचा होगा कि यहां एज विल बी रिप्लेस विथ येट। तो देखने वाली चीज क्या है कि आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटनड आउट ऑफ माई विट्स। तो ये लाइन बड़ी फेमस वाली है, आपको लगता होगा, लेकिन बेसिकली दिस लाइन इज वेरी मच फेमस, राइट, कि मैं डरा हुआ था लेकिन इतना भी नहीं डरा था कि भैया मैं अपनी अकल यूज ना कर सकूं। जब बंदा बहुत डर जाता है ना तो उसकी अकल भी भैया उसकी मत मारी जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं ना, यानी वो अकल से भी पैदल हो जाता है, अकल से भी खाली हो जाता है। लेकिन यहां अपना राइटर क्या बोल रहा है कि भैया मैं डरा हुआ था, मैं ना नहीं बोलता, मैं डरा हुआ था, सॉलिड डरा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं डर गया था कि भैया मैं अपनी अकल यूज ना कर पाऊं। तो कितना बढ़िया वाला लाइन है, ये लाइन हमेशा याद रखना, शायद यहां काम ना लगे तो मेरे भाई आपको वॉकेब में तो काम लग ही जाएगा। तो देख लो, आई वॉज फ्राइटन बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स, बढ़िया वाला सेंटेंस है। ओके, तो मेरे ख्याल से हम नंबर 1 नंबर 2 दोनों के दोनों हमने ले लिए, चलते भैया नंबर 3 की ओर। ओके, अच्छे खासे या जितने भी बढ़िया वाले पैराग्राफ्स हैं सारे पैराग्राफ में इस वीडियो में लेने वाला हूं। बट हाफ एन आवर लेटर, अब ध्यान से देखोगे मेरे भाई, पढ़ने में सही लग रहा है लेकिन है तो नहीं सही। क्या लिखा है यहाँ पे, बट हाफ एन आवर लेटर, तो सबसे पहली गलती किस में आ रही है, लेटर में आ रही है। ओके, तो गलती यहाँ पे एरर कौन सी है, लेटर, LATTER, लेटर। उसको हम रिप्लेस किससे करेंगे, हाफ एन आवर लेटर, ये सबको मालूम है भैया। होमोफोन्स की गलती नहीं बोल सकते, स्पेलिंग एरर बोल सकते हैं, दिस इज LATER, लेटर। अच्छा, कई बार बच्चे मेरे को बोलते हैं कि सर ये 8, 9, 10 से 11, 12 वाली एरर इजी रहती है। हाँ बिल्कुल, सच में 8, 9, 10 में वॉकेब इजी रहती है, 11, 12 में वॉकेब बड़ी डिफिकल्ट रहती है, राइट। 8, 9, 10 में एरर डिफिकल्ट रहती है, 11, 12 में एरर इजी रहती है। तो भैया बोर्ड ने सब कुछ मामला सेट करके रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ इतनी खतरनाक वाली ब्लैंक थोड़ी कम दिखती है, हम लेंगे, लेकिन खतरनाक वाली ब्लैंक थोड़ी कम दिखती है। चल शुरू करते हैं मेरे भाई। तो बट हाफ एन आवर लेटर, LATER, द रैट ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिहाइंड द डोर। अब देख, कोई बंदा डोर के पीछे नहीं खड़ा रहेगा, राइट, बिहाइंड द डोर, डोर यहां और बंदा यहां खड़ा हो, ऐसा नहीं है। अगर गौर से इस चैप्टर को पढ़ोगे, पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, मैं बता रहा हूं, यहां बिहाइंड द डोर नहीं है, यहां आने वाला है बिफोर द डोर। तो यहां भैया गलती किसमें है, तो गलती है बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड में एरर है, एंड बिहाइंड विल बी रिप्लेस्ड विथ बिफोर, कि वो किसके आगे खड़ा था, दरवाजे के आगे खड़ा था, यानी ही स्टूड बिफोर द डोर, नॉट ही स्टूड बिहाइंड द डोर। तो बिहाइंड विल बी रिप्लेस्ड विथ बिफोर। चलिए थोड़ा और आगे ले लेते हैं, ही डिड नॉट ट्राई गेटिंग। अब बेटा ध्यान से देखो, मैंने अभी तुमको ये रूल बताया, चलो दोबारा बता देते हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है मेरे भाई, ध्यान से देख ले, चलो कोई भी रूल बताऊंगा तो भैया चलिए व्हाइट पेन में लेते हैं। तो देखा जाएगा कि अगर किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी तुमको नाउन दिख जाए, कहीं पर भी मेरे भाई एडजेक्टिव दिख जाए, कहीं पर भी मेरे भाई तुमको वर्ब दिख जाए, और उसके बाद अगर तुमको वर्ब डालना हो तो वहां वर्ब सीधा नहीं आएगा, वहां लेना पड़ेगा 2+V1। तो यहां अगर हम भी देखेंगे अगर गौर से, तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी। क्या लिखा है, ही डिड नॉट ट्राई, तो सबसे पहले वाला वर्ड कौन सा है मेरे भाई, ट्राई, और ट्राई के बाद क्या डाला हुआ है, गेटिंग। अब देखो, ट्राई तो डिड नॉट के बाद ट्राई तो सही ही है, लेकिन ट्राई के बाद गेटिंग थोड़ा ना आएगा। ट्राई के बाद गेटिंग मुझे डालना हो तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2+V1। तो यहां गलती किस में है, यहां गलती केवल गेटिंग में है, और जो भी मेरा गेटिंग है वो गेटिंग रिप्लेस किससे होगा मेरे भाई, टू गेट से रिप्लेस होगा। ओके, सो गेटिंग विल बी रिप्लेस्ड विथ व्हाट, तो गेटिंग विल बी रिप्लेस्ड विथ, गलती केवल गेटिंग, अच्छा गलत गलत गलत, गलती किसमें है भैया, तो गलती इस केवल और केवल है गेटिंग में। सो गेटिंग विल बी रिप्लेस्ड विथ टू गेट, सबसे बढ़िया वाला। आगे देखते हैं मेरे भाई। ओके, स्मैश्ड अ पेन स्टिकिंग इन हिज हैंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच। अब बेटा गॉड से देखिए, यहां पे गॉड लिखा है,
यानी V2 है। गॉट मेरे भाई क्या है? V2 है। ओके चलिए, स्मैश्ड मेरा क्या है भैया? V2 है। तो भैया यहां पे भी V2 है, यहां पे भी V2 है, तो यहां ये ING कर क्या रहा है? तो गलती यहां स्टिकिंग में है ना, तो स्टिकिंग तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले स्टिकिंग, STICKING, स्टिकिंग, राइट। अब देखो यार, यहां गेटिंग का गॉट किया है, स्मैशिंग नहीं दिया, स्मैश्ड दिया है, तो स्टिकिंग का मुझे क्या करना चाहिए? स्टक कर देना चाहिए। ओके तो यहां स्टिकिंग विल बी रिप्लेस विथ STUCK, स्टक, तो यहां पे स्टक आ जाएगा। सो सिंपल इज दिस। तो गलती यहां किस में है? तो बेटा गलती यहां स्टिकिंग, स्टिकिंग विल बी रिप्लेस विथ स्टक। ओके तीनों की तीनों आपको ध्यान में आ गए होंगे। चलिए लेट्स गो फॉर नंबर 4। अब नंबर 4 कैसे सॉल्व करते हो वो भी देख लो आप। चलिए शुरू करते हैं नंबर 4 से। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड कुड नॉट एडमिटेड। अब गौर से देखिए मेरे भाई, यहां पे क्या लिख के मेरे को दिया गया है? कुड नॉट एडमिटेड। ना 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 ना, कुड नॉट एडमिटेड नहीं आएगा, आएगा मे नॉट एडमिट इट। समझे? पोएट्स और पैनकेक में से भी ये सेंटेंस लिया हुआ है। तो यहां गलती किस में चल रहा है? कुड में चल रहा है। कुड विल बी रिप्लेस विथ व्हाट? तो कुड यहां पे रिप्लेस हो जाएगा मेरे भाई MAY में से। अच्छा गलती हो गई भैया, लिख देते हैं यहां पे भी कुड, तो कोई दिक्कत ना होने पाए। तो यहां कुड नाम की गलती हमको रिप्लेस किससे करनी है भैया? में से करनी है। यहां हमको राइटर ऐसा बताना चाहते हैं कि बहुत सारे प्रोज राइटर है ये बात आपको नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे का मीनिंग क्या होता है? कुड नॉट नहीं होता है, नहीं बताएंगे का मीनिंग होता है मे नॉट। शायद बता भी दे, शायद ना भी बताए। तो यहां शायद यानी परहैप्स वाली चीजें चलती हैं। तो जब भी परहैप्स वाली चीजें आए तो मे का इस्तेमाल होता है, तो कुड का इस्तेमाल नहीं होता। तो कुड विल बी रिप्लेस विथ MAY, मे। आगे चलते हैं दोस्त। ओके बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे। यहां तक तो कोई गलती मुझे नहीं दिख रही है। ओके दोबारा से देख लो। बट माई कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे विच। अब देखो विच पे सेंटेंस अटका है। विच बेसिकली है क्या? तो विच बेसिकली इज अ कंजक्शन। तो कंजक्शन के बाद क्या दिया है वो भी तो देखना बड़ा जरूरी है ना। शायद उसमें गलती हो, क्योंकि बट में तो यहां गलती है नहीं। द ग्रेट प्रोज राइटर ऑफ द वर्ल्ड कुड नॉट एडमिट इट बट बाय कन्विक्शन ग्रोज। तो यहां तो बट बिल्कुल अच्छे से सेट हो रहा है। अगर कुछ ना मिलता या कुछ भी आगे पीछे होता तो मैं बट का एंड लेता, लेकिन तू ही देख ले भैया, यहां बट का एंड तो सेट नहीं हो रहा। तो यहां गौर से देखो, बट कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे विच, और विच के बाद क्या लिखा है? प्रोज राइटिंग इज। तो यहां प्रोज राइटिंग को क्या बनाया गया है? सब्जेक्ट बनाया गया है। गौर से समझ मेरे भाई, यहां प्रोज राइटिंग क्या बन रहा है? यहां प्रोज राइटिंग दिया है और प्रोज राइटिंग के बाद इज भी दिया है। तो यहां प्रोज राइटिंग क्या बनता है? सब्जेक्ट बन रहा है अपना। तो भैया विच के बाद सब्जेक्ट ज्यादा सुटेबल नहीं रहता। विच न कंजक्शन के बाद तो ज्यादातर वर्ब सुटेबल रहता है। तो यहां गलती किसकी है? विच की ही है। तो यहां मिस्टेक कहां पे आएगा मेरे भाई? विच में आएगा। और भैया विच के जैसा ही एक कंजक्शन है जिसके बाद सब्जेक्ट बड़ी आसानी से सेट होता है, तो विच विल बी रिप्लेस्ड विथ दैट। कितना बढ़िया वाला पूछा है। ओके तो ध्यान से देखिए कि बट माय कन्विक्शन ग्रोज स्ट्रॉन्गर डे आफ्टर डे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट फ्रॉम अ जीनियस। नहीं, प्रोज राइटिंग लिखना वो जीनियस की निशानी नहीं है, ऐसा बताना चाहता है। जीनियस की निशानी नहीं है। इसका मतलब यहां गलती किस में आ रही है? तो यहां प्रेपो में गलती आ रही है, यानी फ्रॉम। गलती आपकी यहां पे क्या है मेरे भाई? फ्रॉम। तो फ्रॉम रिप्लेस किससे करना पड़ेगा? तो फ्रॉम विल बी रिप्लेस विथ ऑफ। तो सिंपल सी चीज है यार, ध्यान से देख लो। प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ अ जीनियस। समझे? अगर किसी को जीनियस मानना हो तो वो केवल प्रोज राइटिंग कर रहा है, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख रहा है, तो ये वो चीज उसे जीनियस नहीं बताती। कम शब्दों में भी अगर वो अपनी बात बयां कर जाए तो ऐसे बंदों को भैया जीनियस गिना जाता है। तो यहां फ्रॉम विल बी रिप्लेस विथ ऑफ। चलिए आगे चलते हैं मेरे भाई। ओके इट इज फॉर द पेशेंस परसिवियरिंग ड्रज। अब ध्यान से देखो यार, दो बार पढ़ोगे तो कुछ कुछ कहीं कहीं लोचा तो लगेगा, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। देखो, इट इज फॉर द पेशेंस परसिवियरिंग ड्रज।
अब देखो यार, यहां गलती अगर देखो तो परसीवियरिंग में तो नहीं लिख रहा, क्योंकि परसीवियरिंग यानी कंटिन्यूअल ड्रज, ड्रज माने कंटिन्यूअस हार्डवर्क, ऐसा होता है। तो यहाँ गलती किस में है? यहाँ गलती दिख रही है मुझे पेशेंस में। ये जो गलती आप सुधारेंगे ना, इसी गलती को बोला जाता है नाउन और एडजेक्टिव्स की मिस्टेक्स। तो यहाँ गलती किस में बेटा? पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस नहीं आएगा। यहां ऐसा बोला जाता है कि ये जो चीज है ना प्रोज राइटिंग, ओके, वो एक पेशेंट बंदे की पहचान है। माने एक पेशेंट, बड़ा धीरज वाला जो बंदा रहता है ना, उसकी पहचान है ये। यानी यहां पेशेंस यूज किया है, तो पेशेंस विल बी रिप्लेस विथ PATIENT, पेशेंट, राइट? दैट गाय इज वेरी पेशेंट। तो प्रोज राइटर्स आर ऑलवेज वेरी पेशेंट, are always patience na, they keep patience but they are patient, समझेगी नहीं? ओके, तो यहां पेशेंस विल बी रिप्लेस्ड विथ पेशेंट। बहुत खतरनाक वाला पैराग्राफ था मेरे भाई। तो ऐसे ऐसे पैराग्राफ से तो भैया बच के ही रहना चाहिए। अगर कहीं पे भी बोर्ड में आ जाएंगे तो दिक्कत में आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं नाउन एडजेक्टिव की एरर या वॉइस वाली एरर बड़े ध्यान से करना चाहिए, वरना कहीं पे भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। चलिए आगे वाले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी कौन सी गलती है कौन सी नहीं है। एज आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन इन इटली, यहां तक तो कोई गलती नहीं दिख रही। दोबारा पढ़ लो मेरे भाई, एज आई प्रेजेंटेड। अच्छा, चैप्टर भी पूरा पास्ट टेंस में ही है, अंबर टू इको वाला इंटरव्यू वाला चैप्टर है। अच्छा, इसको मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि ये जो चीज है ना भैया, इसको याद कर लो। आप बोलो सर क्यों याद? ये पूरा पैराग्राफ जो मैं सुधार के बताऊं तुमको, जितनी भी एरर मैं करेक्ट करके बताऊं, वो सारी की सारी चीजें याद कर ला। ये पूरा पैराग्राफ आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कभी कभार ये पैराग्राफ वॉकेब में आ जाता है, और जब भी ये पैराग्राफ मेरे भाई वॉकेब में आता है तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो जब भी मैं इस पैराग्राफ को पढ़ूं, बड़े ध्यान से देखो, जितनी भी गलतियां सुधारू बड़े ध्यान से देखो, क्योंकि ये पैराग्राफ एरर के अलावा वॉकेब के लिए भी बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले गलती पकड़ने की कोशिश करते हैं। एज आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन इन इटली, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड ना। यहां अगर देखोगे तो भैया, मैंने जब डिसर्शन यानी जब मैंने अपना प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट समझ लो या भैया, जब मैंने अपने पेपर सबमिट किए, चलो ज्यादा नहीं पढ़ते, PhD के जब मैंने पेपर सबमिट किए तो बहुत सारे प्रोफेसरों में से एक प्रोफेसर ने बोला, तो यहां एज नहीं आएगा, एज शोज रीजन। और यहां कैसी बात चल रही है कि जब मैंने प्रेजेंट किया तब, या जब और तब की बात चल रही है। गुजराती में ज्यारे त्यारे जेवी बात कहवाय, राइट? तो जब भी ये जब और तब वाली बात चले तो मेरे भाई एस थोड़ी ना आएगा। ओके, तो सबसे पहली गलती यहां पे कौन सी है? एस। तो सबसे पहली गलती ही यहां पे आती है एस, और एस विल बी रिप्लेस्ड विथ व्हेन, कि जब मैंने पहला डॉक्टरल माने PhD का डिसर्शन यानी पेपर्स जब इटली में मैंने सबमिट किया तब। जब तब, जब तब हो तो एज नहीं आता मेरे भाई, व्हेन आता है। लेट्स गो फॉर द अनदर वन। वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, अब देखो ये गलती बड़ी इजी वाली है। वन ऑफ माने बहुत सारे में से किसी एक ने, वन ऑफ द प्रोफेसर, प्रोफेसर नहीं बोला जाएगा, वन ऑफ द प्रोफेसर्स आएगा। यहां प्रोफेसर सिंगुलर दिया है, लेकिन बेटा वन ऑफ के बाद आप कोई भी नाम लिखे या कोई भी नाउन लिखे, वो नाउन हमेशा प्लूरल में आता है। वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, राइट? वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द वॉचमैन, लेकिन कौन सा वाला? MEN मैन आएगा। समझे कि नहीं समझे? ओके, हाँ, वन ऑफ द बसेस, वन ऑफ द कार्स, ऐसे ही होता है ना। वन ऑफ द बुक्स, सो सिंपल इज दिस। ओके, राइट? तो ऐसे ही होता है ना। तो वन ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल फॉर्म आता है। तो यहां गलती किसकी है भैया? प्रोफेसर, PROFESSOR, प्रोफेसर की गलती है यहाँ। ओके, अच्छा थोड़ा गंदा वाला लिखा है, थोड़ा करेक्ट कर देते हैं। चलो, प्रोफेसर, PROFESSOR, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर को मुझे रिप्लेस किससे करना है? प्लूरल फॉर्म से। तो क्या आएगा? प्रोफेसर्स। केवल मुझे एस डाल देना है। तो प्रोफेसर्स हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां वन ऑफ के बाद हमेशा ही प्लूरल फॉर्म आता है, तो प्रोफेसर नहीं आएगा, प्रोफेसर्स आएगा। आगे देखते हैं। वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सम सब्जेक्ट। अ सम सब्जेक्ट ना, गलती लगी रही है मुझे सम में। ओके, सम सब्जेक्ट नहीं होता है। जो स्कॉलर बंदे होते हैं वो सर्टन सब्जेक्ट सीखते हैं।
जैसे आप अभी 12th में हो भैया, कॉमर्स में हो और आर्ट्स में हो, तो तकरीबन 5 से 6 सब्जेक्ट आप सीख रहे हो, यानी सर्टेन सब्जेक्ट्स यू आर लर्निंग। इफ यू आर इन साइंस और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और इंग्लिश सीख रहे हो, सर्टेन सब्जेक्ट्स, नॉट सम सब्जेक्ट्स, राइट। तो यहां सम विल बी रिप्लेस विथ व्हाट, तो सम विल बी रिप्लेस विथ सर्टेन। ये सारी की सारी ब्लैंक्स मेरे भाई याद रखने वाली है। इसमें से एक आध भी बोर्ड में आ गई मेरे भाई तो मुझे थैंक यू कहना मत भूलना। सो सिंपल इज दिस, ओके। क्योंकि मैंने जितनी भी अच्छी वाली है वो यहाँ उठा के डाली हुई है। और देखो यार, ऐसी ही चीजें डाली हुई है कि तुमको ड्यूअल ही काम लगे, दो तरीके से काम लगे, या तो एरर में काम लग जाए या तो मेरे भाई वॉकेब में काम लग जाए। चलो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। व्हेन दे करेक्ट देम, अब अच्छा रुकना पड़ेगा। स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ सर्टेन सब्जेक्ट, then they make a lot of false hypothesis, then they correct them। तो यहां दोबारा से क्या लिखा है, when, ओ गलती 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 गलती, रेड पेन से करना चाहिए, ओके। तो यहां when नहीं आएगा, तो when will be replaced with then, राइट। तो यहां भैया when को रिप्लेस हमको किससे करना है, तो when भैया रिप्लेस हो जाएगा then से then they correct them। सबसे पहले तो बड़े सारे बहुत सारे वो फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं कि अगर ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, फिर अगर ऐसा हो जाए तो इसे करेक्ट ऐसा किया जाता है, अगर वैसा हो जाए तो इसे ऐसे करेक्ट किया जाता है। इसी तरह तो भैया पीएचडी मिलती है, राइट। तो व्हाट दे डू अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, देन दे करेक्ट देम एंड एट द एंड दे पुट द कंक्लूजंस। ये पैराग्राफ वॉकेब के लिए भी बढ़िया है मेरे भाई, बिल्कुल तेरे को भूलना नहीं है इस पैराग्राफ को। एंड दिस पैराग्राफ इज फ्रॉम ओके द इंटरव्यू, तो ध्यान रखना। चलो अंबर तू इको वाला अगर देखते हैं। देयर फादर हैड वॉश्ड देन ही केम इन, then he came in, so simple is this, okay। now their father had washed when he came in। तो यहां जो कोई भी तुम्हारी गलती है मेरे भाई, वो गलती किसकी है भैया, THEN then में गलती नहीं है, ओके। यहां आपकी गलती किसकी है, THEN then will be replaced with WHEN when। तो यहाँ पे THEN then, बहुत सारे बंदे ऐसा सोचते रहते हैं कि THEN then हो तो THEN then करे, THEN then हो तो THEN then करो, नहीं। ऐसे चैप्टर्स आपको यहाँ गलती करवा सकते हैं। तो यहाँ THEN then will be replaced with when, राइट। तो गोइंग प्लेसेस ये ऐसा चैप्टर है मेरे भाई, सॉफी वाला जो चैप्टर है वो, राइट। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ओके राइट। तो देखने वाली चीज क्या है कि यार डैनी कजी वाला चैप्टर आप जानते ही हो भैया, ओके। तो गोइंग प्लेसेस डेंजरस चैप्टर है मेरे भाई, ध्यान रखना। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि then will be replaced with when। तो ध्यान से देखो, their father had washed when he came in and his face and arms were shiny and pink but he smelled of smoke। ना but he smelled of soap नहीं भैया, होता क्या है कि उसके पप्पा नहा धो के बाहर आए, उसके चेहरे पे अच्छी सी चमक थी। आप नहा के बाहर आओगे भैया, मुंह मुंह धो के आओगे तो अच्छी खासी चमक आपके चेहरे पे लगेगी। और आपके चेहरे से क्या आएगा, और एक चीज होगी आपके चेहरे, आपके 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 बॉडी में से एक और चीज आएगी। क्या आएगा, जो सोप आपने डाला है भैया, जो साबुन से आप नहाए हो, उस साबुन की खुशबू भी तो आएगी आपके साथ, राइट। तो देखने वाली चीज क्या है कि हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक एंड ही स्मेल्ड ऑफ अ सोप। तो देखने वाली चीज क्या है, यहां गलती बट में है। तो यहां जो भी तुम्हारा बट है वो बट विल बी रिप्लेस्ड विथ एंड। तो बट का मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, एंड कंपलसरी करना पड़ेगा। खतरनाक वाली गलती, लेकिन फिर भी आपके लिए गलती खतरनाक वाली नहीं है, आप लोग बट का एंड और एंड का बट करते ही हो। चलो आगे देखते हैं भैया, ओके। एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, ही स्विच्ड ऑन द टेलीविजन टॉजिंग वन ऑफ लिटल। अब देख यार दोबारा से यहाँ गौर से देख ले मेरे भाई, चल पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं तो तुमको कोई दिक्कत ना हो पाए, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ही स्विच्ड ऑन। स्विच्ड ऑन मेरा क्या है मेरा V2। अगर आगे V2 है तो पीछे भी क्या आना चाहिए, V2। लेकिन उसकी जगह पे यहाँ पे क्या लिखा है, टॉजिंग। यहाँ पे क्या है मेरे भाई, ING। तो समझ जा, ING को मुझे किससे रिप्लेस करना है, V2 से ही तो रिप्लेस करना है। अगर आगे V2 है तो पीछे V2 ही आना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। तो यहां गलती किसकी बन रही है, तो बेटा यहां अगर गौर से देखोगे तो गलती यहां एक ही चीज की बन रही है, और वो एक गलती है टॉजिंग।
टॉजिंग विल बी रिप्लेस विथ व्हाट? ओके, तो टॉजिंग जो कोई भी है आपका यहाँ पे TOSSING, टॉजिंग, ING विल बी रिप्लेस विथ V2, तो टॉजिंग का मुझे क्या करना पड़ेगा? टॉज्ड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आगे स्विच्ड ऑन लिखा है, दैट इज V2, तो V2 विल बी रिप्लेस बाय V2। अगर आगे V2 है तो पीछे भी V2 ही आएगा, तो टॉजिंग का मुझे क्या करना पड़ा? टॉज्ड करना पड़ेगा। ओके, तो टॉज्ड वन ऑफ लिटिल डेरेक शूज। अब देखो, ये चैप्टर जिसने पढ़ा होगा ना, उसी को ये चीज मालूम होगी, अगर नहीं पढ़ा है तो ध्यान से देख लो। लिटिल डेरेक शूज फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफा, राइट, एंड सैट विथ अ ग्रंट। मानो उसके पापा ने क्या, नहा धो के आए भैया, जिनकी बॉडी में से सोप यानी साबुन की खुशबू आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा लिटिल डेरेक है, सॉफी का सबसे छोटा वाला भाई, ओके, उसका जो शू है, उसका 2 शूज नहीं पड़े। अगर 2 शूज पड़े हो तो शूज बोला जाता है, एक ही पड़ा हो तो क्या बोला जाता है? शू। और टू बी वेरी फ्रैंक, चैप्टर में ऐसा लिखा है कि उसके पप्पा की जो चेयर है जिसपे वो हमेशा बैठते हैं, उसके ऊपर लिटिल डेरेक का केवल एक ही शू पड़ा था। तो यहां गलती किसकी है? तू ध्यान से देख मेरे भाई, ये एरर कितनी खतरनाक वाली है। यहां गलती शूज की है, राइट, यहां गलती क्या आ रही है भैया? शूज की आ रही है। तो शूज विल बी रिप्लेस विथ ओनली SHOE, शू। यार चैप्टर नहीं पढ़ा है तो तेरे को ये गलती कभी नहीं आने वाली। नहीं पढ़ा है तो अब जान दे, मैंने तेरे को बता दिया, डायरेक्ट का एक ही शू कहां पे पड़ा था? उसकी चेयर पे पड़ा था। उसके पापा ने क्या किया? उसको उठा के सोफे पे डाल दिया, नीचे भी नहीं डाला, बताओ, सोफे पे डाल दिया। बड़ा गंदा वाला एटमोस्फियर था उसके घर के ड्राइंग रूम का, अगर आप देखोगे तो, राइट। और कई बार मैं कॉमर्स वाले बच्चों को बोलता हूं कि गोइंग प्लेसेस में ये जो वाक्य आती है, जब सॉफी अपने घर में एंटर लेती है और जो एटमोस्फियर रहता है उसकी वाक्य बड़ी आती है। ध्यान से उस पैराग्राफ को पढ़ लो। और नंबर 2, सोफी जब लास्ट में ओके डैनी कजी को मिलने जाती है और डैनी कजी मिलने नहीं आता, तो वो चल के जहां से जाती है, जहां पे वो बैठती है एक पेड़ के नीचे, वेयर लवर्स मीट, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, वो पैराग्राफ बड़े ध्यान से पढ़ लो। वॉकेब के लिए ये 2 पैराग्राफ डेंजरस भी है और इंपॉर्टेंट भी है। चलिए भैया आगे चल लेते हैं, ओके, लास्ट वाले पैराग्राफ पे चलते हैं। तो इस लेक्चर का भैया जो लास्ट वाला पैराग्राफ है भैया, उसी से अपन शुरुआत कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेट्स सी। ओके, व्हेनेवर आई लुक अप, ये मेरा फेवरेट सा पैराग्राफ है और आपने शायद किया भी होगा। ओके, देखने वाली चीज क्या कि फ्रेंड्स और एम हैमल की ही बात चलती है, तो देखने वाली चीज है कि ये पूरा पैराग्राफ पास्ट टेंस में है। चल शुरू करते हैं। तो व्हेनेवर आई लुक अप, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? लुक अप। अगर पूरा चैप्टर ही पास्ट टेंस में है तो यहां लुक अप कर क्या रहा है? शायद अप ना लिखेंगे तो भी चलेगा, नो इश्यू विद दिस। तो लुक अप विल बी रिप्लेस्ड विथ लुक्ड अप। मैंने पूरा इसी वजह से लिखा है कि लुकअप इज अ फ्रेज, तो फ्रेज को फ्रेज से रिप्लेस किया जाता है, तो लुकअप को रिप्लेस किसे करेंगे? लुक्ड अप से करेंगे। आगे देखते हैं। आई सॉ एम हैमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर। 5 बार पढ़ोगे तो भी गलती नजर नहीं आएगी, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर नहीं है यहाँ पे, यहाँ होमोफोन्स की गलती है। यहाँ क्या लिखा है बेटा? सिटिंग, स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ SEATING सिटिंग विल बी रिप्लेस्ड विथ SITTING, ये सिटिंग आएगा। सो सिंपल इज दिस। ओके, तो यहाँ SEATING सिटिंग विल बी रिप्लेस विथ सिटिंग। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, SEATING लिखे या SITTING लिखे। भैया जब भी ये लाइन आए याद रखना, आई सो एम हैमल सिटिंग, कौन सा वाला? SITTING वाला सिटिंग, मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंक। वन थिंक, थिंक नहीं आता, थिंक माने विचार, विचार के सामने हम नहीं देख सकते, हाँ, लेकिन चीज के सामने देख सकते हैं, किसी वस्तु के सामने हम देख सकते हैं। तो यहां जो कोई भी THINK थिंक है, थिंक विल बी रिप्लेस्ड विथ THING थिंग। समझे? प्रोनाउंसिएशन नजदीक नजदीक वाला, होमोफोन्स नहीं, होमोनम बोलते हैं इसको, लेकिन है तो बढ़िया दोनों भाई भाई। तो गलतियां तो भैया शुरुआत में मैंने जो बताई उसी में से आपको दिख जाएगी। आगे देखते हैं मेरे भाई के आगे लास्ट वाले में गलती कौन सी है, नंबर 4 में कौन सी गलती है? धैन एट अनदर। अब बेटा धैन एट अनदर सही जा रहा है, गलती किस में दिख रहा है? THAN धैन के पहले एक चीज को देखते हैं, बाद में दूसरी चीज को देखते हैं, बाद में।
बाद में मैंने THAN धैन नहीं आएगा, THEN धैन आएगा। तो ये जो THAN वाला होमोफोन है मेरे भाई, ये तो इतना IMP है कि शायद आपकी बोर्ड की एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। सो सिंपल। तो यहां THAN धैन विल बी रिप्लेस्ड विथ THEN धैन। सही है। तो बस जितने भी अच्छे वाले पैराग्राफ थे आपके बोर्ड की एग्जाम के लिए IMP वाले जो पैराग्राफ थे सारे मैंने करवा लिए हैं। तो हियर डीएम सर इज साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय। और इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर लेना। बाय।